नाज़रीन गिरामी, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफिज़हुल्लाह ताला, इन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक एक बात और इरशाद फरमाई थी। वो क्या है कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मी बनाकर भेजा। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और उम्मी का मतलब ये होता है जो लिख ना सकता हो और नुकुश पढ़ ना सकता हो देखकर, यानी लिखे हुए हरूफ को पढ़ ना सकता हो और उस हरूफ को दोबारा लिख ना सकता हो, लिखना और पढ़ना न जानता हो, उसे कहा जाता है अरबी के अंदर उम्मी। कुरान करीम के अंदर भी बाज़ जगहों पर लफ्ज़ उम्मी का इस्तेमाल किया गया है। नबीय्युल उम्मीय्यल्लज़ी युमिनु बिल्लाह कुरान करीम में आया है, नबी के साथ अल्लाह ने उम्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो मुफ्ती साहब ने अपने बयान में कभी भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अनपढ़ थे, माअज़ल्लाह। ये तौहीन वाला लफ्ज़ समझा जाता है और ये नामुनासिब लफ्ज़ है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। इस चीज़ को हम भी मानते हैं, लेकिन बरेलवी हजरात ने और कीचड़ उछालने वालों ने मुफ्ती साहब पर यह भी इल्ज़ाम लगा दिया कि ये नबी को अनपढ़ साबित कर रहे हैं, माअज़ल्लाह, अनपढ़। हालांकि उनके पूरे बयान में कहीं पर भी अनपढ़ का लफ्ज़ नहीं है। उन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि आप पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे। इस चीज़ को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। और अगर आप नहीं मानते हैं तब भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से वाकिफ़ नहीं है। अब आइए देखते हैं कि अनपढ़ ये लफ्ज़ किसने लिखा है अपनी किताब के अंदर। हमने तो कभी ना लिखा है ना कभी कहा है, ये आपकी तरफ से इल्ज़ाम हो सकता है, लेकिन हमारे पास एक किताब है, इन्हीं के घर की किताब है, तफसीर मज़हरुल कुरान। तफसीर मज़हरुल कुरान, इसके लिखने वाले हैं मुफ्ती शाह मोहम्मद मज़हरुल्लाह देहलवी, और ये छपी है ज़ियाउल कुरान, कराची, पाकिस्तान। इस किताब के अंदर पारा नंबर 9, जो आयत में आपको बता रहा था, नबीय्युल उम्मीय्यल्लज़ी, उसी आयत के तहत इस किताब के अंदर तफसीर की गई है। देखिए, अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछली किताबों में उम्मी लक़ब से याद फरमाया है, इसलिए कि आप अनपढ़ थे, माअज़ल्लाह, आप अनपढ़ थे। ये किसने लिखी है बात? मज़हरुल्लाह देहलवी ने अपनी किताब तफसीर मज़हरुल कुरान के अंदर। या इस वजह से कि आप उम्मुल कुरा यानी मक्का में पैदा हुए थे। अनपढ़ होना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ा फ़ख्र है कि ना पढ़े ना लिखे, और वही के ज़रिए से बड़े बड़े पढ़े लिखों को दुनिया और दीन के इंतज़ाम सिखा दिए। यानी अनपढ़ होने को फ़ख्र से ताबीर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बड़ा फ़ख्रिया काम है ये अनपढ़ होना, यानी फ़ख्रिया सिफ़ात से ताबीर करना चाह रहे हैं। तो अब बताइए गुस्ताख कौन है जो वाज़े अल्फाज में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अनपढ़ साबित करने की कोशिश कर रहा है और लिख भी दिया है? ये गुस्ताख है, या फिर वो शख्स, या फिर हमारे मसलक के मुफ्ती साहब जिन्होंने तफसील से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की बगैर किसी नामुनासिब अल्फाज के। तो जो लोग मुफ्ती साहब पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने कुरान करीम को कायदे के ख़िलाफ़ साबित करने की कोशिश की है, वो पहले अहमद यार ख़ान नाइमी की किताबें पढ़ लें, तफसीर नाइमी को पढ़ लें। और जो ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अनपढ़ साबित करने की कोशिश की है, वो तफसीर मज़हरुल कुरान पढ़ लें। आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन गुस्ताख है और कौन दीन इस्लाम को साबित करने की कोशिश कर रहा है। खुद के घर की खबर नहीं है और दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत लग गई है। तो ये है इन रज़ा खानियों का असली चेहरा।